111 करोड़ रुपए इसकी टेंडर वैल्यू थी और ज़रूर क्योंकि 2019 में कंप्लीट होना था, ये 2021 में कंप्लीट हुआ है, तो कुछ ना कुछ उसको क्या बोलते हैं एस्केलेशन मिला होगा। 20 से 30% नॉर्मली होता है। सो 130-140 करोड़ खर्च किए गए और जल्दी में काम फिनिश किया गया, जिसकी वजह से ये जो क्रैक्स वगैरह हम देख रहे हैं वो और क्वालिटी ऑफ वर्क आपने खुद देखा है। विदिन 3 किलोमीटर 10 करोड़ में जब एक जेटी बन रही थी, जो बेलापुर में इन्होंने वो क्लेम करते कि 10 करोड़ में जेटी बनाई है, तो यहाँ 110 करोड़ रुपए खर्च करने का या 150 करोड़ जो भी उन्होंने खर्च किया है उसका तो कोई औचित्य नज़र नहीं आता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 150 करोड़ का और उसके ऊपर 7 महीने से रेडी है। अगर आप 10% भी अगर पकड़े कि साल का कॉस्ट, तो 15 करोड़ रुपए नुकसान होता है। अभी अगस्त में हम ऑलरेडी आ गए और मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर तक ये चालू होगा, तो एक साल का 15 करोड़ में तो आप ऐसी जेटी जो आपने बेलापुर में बनाई है और भी किसी जगह बना सकते थे। सिडको, बीपीटी एवं मेरीटाइम बोर्ड के माध्यम से नेरुल में 111 करोड़ रुपए खर्च कर जेटी का निर्माण किया गया है। यहां से रो पैक्स ये जलवाहतुक सेवा शुरू की जानी थी, मगर 7 महीने पहले इस जेटी का काम पूरा होने के बावजूद भी यहां से किसी भी सेवा का अब तक शुभारंभ नहीं हुआ है। बता दें कि कुछ दिनों पहले द मेट्रो द्वारा ये खबर प्रसारित की गई थी कि 111 करोड़ रुपए खर्च कर निर्माण की गई जेटी पर आवागमन भी शुरू नहीं हुआ और उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई थी। हमारी रिपोर्ट प्रसारित होने के बाद यहां पर दरारों पर लोहे की पट्टी मारकर मरहम पट्टी वाला काम किया गया। इसी बात को सामाजिक कार्यकर्ता सुनील अग्रवाल ने भी उजागर किया। उन्होंने और भी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला, जो इस प्रकार है। जल्दबाजी में किए गए कार्य पर उठ रहे हैं सवाल। सुनील अग्रवाल ने ये भी कहा कि नेरुल जेटी का काम 2019 में पूरा किया जाना था, मगर कुछ कारणवश इसमें विलंब हुआ। इस काम के लिए 111 करोड़ रुपयों की निविदा निकाली गई थी, मगर काम में विलंब होने के चलते इसकी राशि में भी बढ़ोतरी हुई है एवं इस काम में 130 करोड़ से अधिक राशि खर्च होने की बात भी उन्होंने कही। 111 करोड़ रुपए इसकी टेंडर वैल्यू थी और ज़रूर क्योंकि 2019 में कंप्लीट होना था, ये 2021 में कंप्लीट हुआ है, तो कुछ ना कुछ उसको क्या बोलते हैं एस्केलेशन मिला होगा। 20 से 30% नॉर्मली होता है। सो 130-140 करोड़ खर्च किए गए और जल्दी में काम फिनिश किया गया, जिसकी वजह से ये जो क्रैक्स वगैरह हम देख रहे हैं वो और क्वालिटी ऑफ वर्क आपने खुद देखा है, दिख रही है। प्रॉब्लम ये है कि एक प्लानिंग एजेंसी नहीं है, जो सिडको है उसके पास पैसे ज़्यादा लगता है, तो जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लोन मांग रहे हैं, वो लोग डेब्ट मांग रहे हैं। सबसे फाइनेंशियल कंडीशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आज बहुत ख़राब है। आज आप देखिए 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अगर जनवरी 2022 से रेडी है और अभी हम अगस्त के बीच में हैं और कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। इतनी गवर्नमेंट चेंज हो गई, पहले गवर्नमेंट आई, फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, लेकिन कोई ये ब्रिज को कब स्टार्ट करेंगे इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। MTHL का काम पूरा होने के बाद जेटी का उपयोग ना के बराबर। आगे उन्होंने ये भी कहा कि MTHL का काम जोरों शोरों से शुरू है, जिसका काम 2023 तक खत्म होगा एवं इसके निर्माण के बाद केवल 25 से 30 मिनट में मुंबई पहुंचा जा सकता है। अगर ये ब्रिज शुरू हुआ तो जेटी के इस्तेमाल पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। अगर आप देखेंगे तो ये MTHL का काम बहुत जोर में चल रहा है, जो कि 2023 के एंड तक ख़त्म हो जाएगा, जो हमको बॉम्बे 20 मिनट में पहुंचा देगा।
तो उसके बाद ये जेटी को क्या यूज़ होगा वो भी पता नहीं है। 3 किलोमीटर के दूरी पर बेलापुर जेटी होने के बावजूद क्यों किया गया नेरुल जेटी का निर्माण? सुनील अग्रवाल ने यह भी कहा कि केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर बेलापुर जेटी का निर्माण किया गया है। बावजूद इसके 111 करोड़ खर्च कर और एक जेटी का निर्माण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। विदिन 3 किलोमीटर 10 करोड़ में जब एक जेटी बन रही थी, जो बेलापुर में इन्होंने वो क्लेम करते कि 10 करोड़ में जेटी बनाई है, तो यहाँ 110 करोड़ रुपए खर्च करने का या 150 करोड़ जो भी उन्होंने खर्च किया है उसका तो कोई औचित्य नज़र नहीं आता है कि जब पास में ही एक अच्छी सस्ती में अच्छा काम हो रहा था तो ये इतना पैसा क्यों खर्च किया। रीज़न ये है कि बोलते हैं कि हम जल्दी बॉम्बे पहुँचेंगे, तो पहले भी इन्होंने होवरक्राफ्ट स्टार्ट किया लेकिन उसको वहाँ पर लैंडिंग के लिए जगह नहीं मिली, तो बाद में वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। खाली उसका काम ये आया कि उसकी वजह से सेक्टर 11 के प्लॉट्स बिक गए। बिल्डर्स और जो ख़रीदार थे वो सपना देखते रह गए कि हम होवरक्राफ्ट से बॉम्बे 20 मिनट में 30 मिनट में एसी कंफर्ट में पहुँचेंगे। आज वो वही ट्रेन के धक्के खा रहे हैं या अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। वैसा ही मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ऐसा ही है। स्थानिक नेता इस मुद्दे पर चुप क्यों? सुनील अग्रवाल ने यह भी सवाल उठाया कि अगर किसी सड़क का काम सही ढंग से नहीं हुआ तो हाय हल्ला मचाने वाले स्थानिक नेता अब नेरुल जेटी शुरू होने के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहे? कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पर लो टाइड में जो वाटर का लेवल है उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट इन्होंने कंसीव किया है वो पॉसिबल नहीं है। अब इसमें कितना सच्चाई है तो आपको सिडको वाले ही बता पाएंगे, बट जिस तरह की इसके बारे में बिल्कुल चुप्पी मानी गई है और कोई भी यहाँ का लोकल लीडर भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है। आज 5-10 लाख की एक रोड बनती है और अगर उसमें काम ठीक से नहीं हुआ होता है या उसको स्टार्ट नहीं करते हैं तो सब लोकल लीडर्स बहुत उसमें आवाज़ करते हैं और ऑब्जेक्शन लेते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 150 करोड़ का और उसके ऊपर 7 महीने से रेडी है। अगर आप 10% भी अगर पकड़े कि साल का कॉस्ट तो 15 करोड़ रुपए नुकसान होता है। अभी अगस्त में हम ऑलरेडी आ गए और मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक ये चालू होगा, तो एक साल का 15 करोड़ में तो आप ऐसी जेटी जो आपने बेलापुर में बनाई है और भी किसी जगह बना सकते थे। तो इस तरह के खर्चे को सीएजी, मुझे पता नहीं सिडको सीएजी के अंडर आती है कि नहीं आती है। एक तो ये जॉइंट वेंचर होता है मैरीटाइम बोर्ड का और सिडको का, तो वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल डिसीजन। फिर यहाँ पर MTHL बन रहा है जो इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस जेटी को यूज़ भी करेगा, क्योंकि बेलापुर में जिस तरह से उन्होंने वाटर टैक्सी स्टार्ट की 800 रुपये पर पैसेंजर, तो कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। इसलिए उनको दिन में बस एक वाटर टैक्सी नाम के लिए जा रही है या फिर शाम को आ रही है। तो 10 करोड़ के उस प्रोजेक्ट में भी मुझे नहीं लगता कि कोई रिकवरी हो रही है। सिडको केवल अमीर लोगों के हित में ला रही है प्रकल्प। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जो रेट तय किए गए हैं वो आम इंसान के बस की बात नहीं। इसीलिए अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिडको मानो केवल अमीर लोगों के हित में प्रकल्प शहर में लाने में जुड़ गई है। जो रेट है यहाँ से एलिफेंटा जाने का, वो आप अगर बॉम्बे से जाते हैं तो उससे बहुत कम 1/4 कॉस्ट में आप एलिफेंटा केव जा सकते हैं। तो वो भी लगता है कि सिडको खाली अमीरों के लिए यहाँ पर सिटी बनाना चाहता है और इसीलिए या तो फिर वो रियल एस्टेट के नाम पे, क्योंकि जैसे ही ये जेटी उनको लगा कि अब ये शुरू नहीं होने वाली है तो उन्होंने पास का प्लॉट ऑक्शन पे डाल दिया कि ये बात पब्लिक में जब तक पता चले कि ये कभी चालू नहीं होगा उसके पहले उन्होंने, ऐसा लगता है कि वो ये ऑक्शन करना चाहते हैं प्लॉट 2A जो कि खुद CRZ में है। इनफैक्ट इस जेटी बनाने में भी काफ़ी मैंग्रोव्स को कट किया गया, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर हाई कोर्ट की परमिशन ली, उस बात को हम मानते हैं। लेकिन अगर इसको स्टार्ट ही नहीं करना तो फिर उस मैंग्रोव को क्यों डिस्ट्रॉय किया। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।